दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों अगर आप पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद, भारतीय हो तो जय हिंद नीचे कमेंट कर दें। नीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आशर एक और नई वीडियो के साथ। जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान फैसला कुन मैच केप टाउन में खेला जा रहा है, जिसमें अफ्रीकन कप्तान फाफ डु प्लेसी ने टॉस जीता और पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी है, क्योंकि सीरीज में अब तक वो टीम ही जीती जिसने बैटिंग बाद में की। पाकिस्तानी टीम की क़यादत शुएब मलिक कर रहे हैं, जिन पर चौथे मैच में अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर आज आखिरी मैच में भी कुछ कर दिखाने का प्रेशर होगा ताकि पाकिस्तान सीरीज जीतकर ट्रॉफी अपने नाम कर सके। गरचा सीरीज 2-2 से बराबर है, लेकिन टेस्ट सीरीज में नाकामी के बाद पाकिस्तानी टीम की बैटिंग और बॉलिंग वनडे सीरीज में अब तक अच्छी रही है और अगर तीसरा मैच में बारिश न आती तो शायद पाकिस्तान सीरीज अपने नाम कर चुका होता। वनडे सीरीज में पाकिस्तानी बल्लेबाज इमाम उल हक, बाबर आजम, मोहम्मद हफीज और फखर जमान ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, लेकिन सबसे ज्यादा रन इमाम उल हक ने बनाए हैं, जिनमें इनकी तीसरे मैच में बनाई गई सेंचुरी भी शामिल है। इमाम उल हक इन दिनों पाकिस्तानी मीडिया की जीनत भी बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने तीसरे मैच में सेंचुरी बनाकर जश्न मनाने के दौरान अपने ऊपर तनकीद करने वालों को इशारों में शट अप कॉल दी थी, जिस पर याया हुसैनी समेत दीगर स्पोर्ट जर्नलिस्ट ने उनको अड़े हाथों लिया। तो याया हुसैनी ने सख्त तरीन अल्फाज में इमाम उल हक को मुखातब करते हुए कहा कि अगर आप अच्छी कारकर्दगी न दिखा सके तो हम आप पर तनकीद भी करेंगे, फिर शायद आपको उस वक्त रोना पड़े। ये तो पाकिस्तानी सहाफियों और इमाम उल हक की जंग थी, जिन्होंने एक दूसरे पर वार किए थे, लेकिन आज पांचवें मैच में इमाम उल हक के आउट होने पर एक अफ्रीकन तमाशाई ने ऐसा काम कर दिया जो किसी के वहमो गुमान में भी न था और यूं लगता है कि याया हुसैनी की बात सच साबित हो गई है। इमाम उल हक को अपनी सेंचुरी पर जश्न के तरीकाकार पर रोना पड़ेगा। आज इमाम उल हक तीसरे ओवर में डेर स्टेन की गेंद पर सिर्फ 8 रन पर आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे, तो स्टेडियम में मौजूद एक अफ्रीकी तमाशाई ने इनकी तरफ चुप रहने का वो इशारा कर दिया जो उन्होंने तीसरे मैच में अपने नाकदीन को किया था। इमाम उल हक ने शायद पवेलियन लौटते हुए इस तमाशाई के इशारे का नोटिस तो ना लिया होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीर इमाम उल हक खूब नाक चढ़ा रही होगी और वो सोच रहे होंगे कि अगर वो अच्छी कारकर्दगी न दिखा सके तो पाकिस्तान में याया हुसैनी और सिकंदर बख्श जैसे लोग टीवी पर आकर इन पर तनकीद के तीर बरसा रहे होंगे। तो ग्राउंड में मौजूद चंद एक शरारती तमाशाई भी इनको ऐसे इशारों से तंग कर सकते हैं, लिहाजा इसीलिए तो कहते हैं कि बंदा को हर सूरत आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए और अकड़ से बचना ही बेहतर है। ये तो थी हमारी राय, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट जरूर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।